तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला एमसीक्यूज है, सब्सटेंस हैविंग पीएच 2 विल बी कंसीडर्ड एज, यानी ऐसी शय जिसका पीएच 2 अगर हो तो वो क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 2 है, विच आयन डू एसिड प्रोड्यूस इन एन एक्वस सोल्यूशन। तो जो एसिड होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 3, द प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो इसका आंसर डी है, ऑप्शन डी ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑप्शन ए ठीक है। पांचवा सवाल है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट पासिस थ्रू देम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन ए ठीक है, ट्रांसमिशन। सवाल नंबर 6 है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ concave mirror such that the object is very near to it, then the image formed will be। इसका ऑप्शन ए, virtual and bigger। सवाल नंबर 7, which color is the spectrum of light bends the least। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, रेड। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, why do we see black color although black color is not a part of spectrum of light। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, it absorb all colors। सवाल नंबर 9 है, अर्थ वायर कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू द अर्थ। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 10 है, अ 10 ओहम रजिस्टर इज पावर्ड बाय अ 5 वोल्ट बैटरी, द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी। इसका ऑप्शन सी ठीक है, 0.5 एम्पेयर। उसके बाद ये इसके जो है इंशाइया सवालात हैं, यानी जो आपको क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट वर्जन में। तो ये आप यहाँ से देख लें, अगर इनके आंसर आपने बुक से याद करने हैं तो बुक से याद कर लें, और अगर यहाँ से याद करने हैं तो यहाँ पे भी मैंने इनके आंसर शेयर कर दिए, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद ये इनकी आंसर की है, यहाँ से आप देख लें। पहले आप इसका सब्जेक्टिव हिस्सा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते हुए बेल के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर दिया करें, फिर मेरी तमाम आने वाले पेपर्स की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है, एसिड की तारीफ करें। इसका जवाब है कि ऐसे तमाम कंपाउंड जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे एसिड कहलाते हैं। कंपाउंड दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वा सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। और अगला सवाल है, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के 4 इस्तेमाल बताने हैं कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इसके चारों इस्तेमाल उर्दू में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, आप यहाँ से याद कर लें। उसके बाद अगला सवाल है, कोई से 2 मिनरल एसिड के नाम और इनके फार्मूले। तो मिनरल एसिड आपने बताने हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। उसके बाद अगला सवाल है, रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखिए कि रिफ्लेक्शन के क्या कानून होते हैं। तो इसके 2 कानून हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल एक ही प्लेन पर वाक़या होते हैं। तो ये इसके 2 असूल हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ़ करें। तो ये दोनों की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट from a smooth shiny surface is called reflection। Transmission, when light falls on the transparent object such as air, water, glass, it passes through them unchanged, it is called transmission। Next question, what is the role of refraction in the twinkling of stars। तारों के चमकने में रिफ्रैक्शन का क्या किरदार है। जवाब है कि सितारों का चमकना, दर हकीकत सितारे चमकते नहीं हैं, लेकिन जब वो ज़मीन की सतह से नज़र आते हैं तो वो चमकते नज़र आते हैं। सितारों का चमकना रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सितारों की रोशनी की किरणें सितारों से ज़मीन तक जाती हैं, दरमियान में इन्हें खला और फ़िज़ा से गुजरना पड़ता है। फ़िज़ा में हवा की मुख्तलिफ तहें होती हैं जिनकी डेंसिटी और टेम्परेचर मुख्तलिफ होते हैं। इसकी वजह से स्टारलाइट शुआएँ जो हैं वो ज़मीन तक पहुँचने से पहले कई बार बेतरतीब सिमत में भटक जाती हैं, इसलिए सितारे चमकते नज़र आते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ करें और इसका यूनिट लिखें।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील करने की शरह को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं और इसका यूनिट वाट है। सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है? सर्किट में एक ऑटोमेटिक स्विच है, इसका काम फ्यूज़ की तरह है। अगर ज़्यादा करंट बहता है तो ये सर्किट को तोड़ देता है। ये एक हिफाजती आला है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ज़रूरत से ज़्यादा करंट और लोड या शॉर्ट सर्किट की वजह से बचाता है ख़राब होने से। और आजकल घरों में इलेक्ट्रिक सिस्टम की हिफाजत के लिए फ़्यूज़ की जगह सर्किट ब्रेकर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़्यूज़ क्या है और इसके इस्तेमाल की कोई सी 3 वजूहात लिखें। और इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया गया महफूज आला जो ज़्यादा करंट को बहने से रोकता है और आग लगने से महफूज रखता है, फ्यूज़ कहलाता है। और इसकी वजूहात हैं कि ये बहुत ज़्यादा करंट का बहाव आग लगने का बायस बन सकता है। फ्यूज़ किसी भी इलेक्ट्रिक आले से ज़्यादा करंट बहने को रोकता है और घर को जलने से बचाता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक आला ख़राब हो जाए तो फ्यूज़ उड़ जाता है। फ्यूज़ किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा करंट से होने वाले नुकसान से बचाता है। उसके बाद ये वर्जन 2 है, ये उसके MCQs हैं। तो ऐसी चीज़ जिसकी pH 2 हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पहले का जब ऑप्शन डी ठीक है। दूसरा सवाल है विच एसिड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम टोमेटो। टोमेटो से हमें कौन सा एसिड हासिल होता है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द एरिया ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी डिक्रीजेज। ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच फिनोमिना इज यूज्ड टू सी द फिश अंडर वाटर। का ऑप्शन बी ठीक है, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट पासेस थ्रू देम दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए ठीक है। छठा सवाल है द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस whose part is the convex or concave mirror is called center of the curvature. ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है which of the following set of characteristic represent the image formed by the plane mirror। का ऑप्शन सी ठीक है, erect, virtual and same in size। Why do we see black color although black color is not a part of spectrum of light। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, it absorb all the colors। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑटोमेटिकली ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 10 है 125 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू अ सर्किट which is 200 volt voltage is provided what will be the value of resistance of a circuit। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, 1.6 ओहम। उसके बाद ये दूसरे वर्जन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख लें, इनके आंसर भी मैं वीडियो में शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से आंसर याद कर लें। और ये वही MCQs हैं, ये उर्दू में हैं, इनके आंसर भी वही हैं जो सेम इंग्लिश वाले MCQs के आंसर हैं। तो जो बच्चे उर्दू में करना चाहते हैं इनके आंसर वहाँ से देख लें। और ये उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं दूसरे वर्जन में, ये वाले सवाल आए हुए हैं पेपर में। तो आपने इन सवालों को भी याद करना है और इनके जवाब भी उर्दू में इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। ये दूसरे वर्जन की आंसर की है, उर्दू और इंग्लिश दोनों के MCQs जो है ना उनका ये वाला आंसर है। उसके बाद ये दूसरे वर्जन के सवाल हैं, एक साइड पे राइट साइड पे उर्दू में लिखा हुआ है, साथ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इन सवालों को बच्चों आप यहाँ से याद कर लें, क्योंकि अगर मैं ये सारे सवाल रीड करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर लेंथी वीडियो को अपलोड होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सारे सवाल आप यहाँ से देखकर याद कर लें। तो मैं अगले 2 वर्जन की वीडियो भी कुछ देर तक बना दूँगी, फिर आप वो भी देख लेना कि उनमें कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन से क्वेश्चन नए आए हैं। जो नए आए होंगे वो आप ये याद कर लेने हैं। और आखिर में मैं आपको याद दिला दूँ कि आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और वीडियो को अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।